हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयशा और मैं जो बोलने चाहती हूँ आप लोगों से, काश कि आप लोग मेरी बात को समझें। ये जो बच्चा है जिसको मैंने कल बचाया था और एक जगह से बचाने के बाद दूसरी जगह इंसानी कुत्तों ने इसको मार दिया। क्यों मार दिया? एनेस्थीसिया की ओवरडोज देकर स्टूडेंट को दे दिया। आप लोग मेरी बात खुद समझें। ये बच्चा था, इसकी क्या प्रॉब्लम थी? इसको कुत्तों ने रात में पकड़ा था। पकड़ने के बाद उन्होंने इसका हाथ खींचा था, दो कुत्तों ने अपने तरफ खींचा था, तो इसका जो हाथ था ना वो शोल्डर से अंदरूनी मतलब डैमेज हो गया था, पूरी टूट गई थी हड्डी शोल्डर से, ठीक है। और ना ही कोई ब्लड निकला था, ना ही कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि जैसे ब्लड फ्लो की वजह से मर जाता या शॉक की वजह से मर जाता, कुछ भी नहीं। इसके साथ इसकी माँ थी। जब मैं गई, लोगों ने मुझे बताया, मेरे को फ़ोन किया। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा था बच्चा दूध पी रहा था और इधर उधर जैसे डर की वजह से भागने लगा, ठीक है। उसकी माँ बैठी हुई थी उसके पास। अगर बच्चा शॉक में होता तो उसी टाइम मर जाता। जब मैंने हेल्थ शेल्टर में पहुंचाया, ये मेरे साथ 3 बार हो चुका है। तीनों बार कैट को मार दिया, लेकिन एक कैट की तो कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो मुझे लगा वो मर गई होगी क्योंकि उसके इन्फेक्शन बहुत पुराना हो चुका था। लेकिन इसके कोई इन्फेक्शन नहीं था, ना ही कोई ब्लड निकला था जिसकी वजह से वो मुझे मौत का रीज़न दे सके, ठीक है। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बाहर की जो स्ट्रे कैट होती हैं, है ना, इनकी पूँछ कट जाती है, पैर कट जाता है, फिर भी वो सर्वाइव कर रही होती हैं, मरती नहीं है। अभी हम हैं, ठीक है, हमारा इंटरनली घुटना टूट गया है, पैर अलग हो गया है, अंदरूनी मतलब पूरी बोन क्रैक हो गई है, उसकी वजह से हम मर नहीं जाएंगे दोस्तों, मर नहीं जाएंगे, है ना, सोचने वाली बात है। और जब मैंने उस बच्चे को पहुंचाया था तो उन्होंने सर्जरी नहीं की थी। सर्जरी करने के लिए उन्होंने सेकंड डे बोला था, ठीक है। तो मैंने बोले पेन किलर दे देंगे और सेकंड डे सर्जरी होगी। मैंने कहा ठीक है। सेकंड डे मैंने उनको सुबह 9 बजे फ़ोन किया था, तो वो बोले थे कि हाँ अभी सर्जरी नहीं हुई है, अभी स्टार्ट करेंगे। शाम के 5 बजे मेरे पास दोबारा कॉल आता है कि आपने जो कैट एडमिट कराई थी वो मर गई। तो मैंने उनसे ये पूछा कि कैट क्यों मरी। पहली बात ये, उसका सिर्फ फ्रैक्चर था, बोन टूटी थी, ठीक है, मर कैसे गई? बोले हमें नहीं पता है, वो मर गई और वो ये हड्डियां टूट गई थी उसकी, ये हो गया था, वो गया था। दोस्तों अब आप ये बताओ, हड्डियां टूट जाती तो वो बच्चा कैसे इधर उधर भागता? सिर्फ उसका पैर टूटा था जो कि ऐसे लटका हुआ था। ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जो लावारिस कैट होती हैं ना, जिनका कोई ऑनर नहीं होता, जो स्ट्रे होते हैं, ये समझ लेते हैं कि इनका कोई नहीं है। वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए एनेस्थीसिया की ओवरडोज देके बच्चों को मार देते हैं। मारने के बाद वो स्टूडेंट को दे देते हैं। आप लोग यकीन कर सकते हो, मैंने यकीन किया है। मैं वहाँ गई थी और मैंने देखा है। मैंने उनसे बॉडी मांगी, उन्होंने मुझे बॉडी नहीं दी, ठीक है। और मेरे से बोलते हैं कि सुबह 9 बजे उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने जब फ़ोन किया था तब उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई? उन्होंने मुझे ये क्यों नहीं बोला कि आप इसकी डेड बॉडी ले जाओ, इसकी बॉडी ले जाओ एटलीस्ट। और जबकि मैं जब उसको एडमिट करा के आई थी, मैंने उनको बोला भी था कि ये बच्चा मैं अडॉप्ट करूँगी, ठीक है, ये स्ट्रे है लेकिन मैं उसको अडॉप्ट करूँगी। तो रात भर में ऐसा क्या हुआ जो बच्चा मर गया, ठीक है, भागता हुआ दौड़